पति के नाम पर मिला जख्म। मैं ये कहानी किसी को बदनाम करने के लिए नहीं सुना रही। मैं बस वो सच बोल रही हूँ जो मैंने बहुत समय तक खुद से भी छुपाए रखा। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे लगा था मुझे एक साथी मिला है, एक ऐसा इंसान जिसके नाम के आगे मेरा नाम सुरक्षित रहेगा। वो बहुत शांत था, ज्यादा बोलता नहीं था, और शायद इसी चुप्पी को मैंने समझदारी समझ लिया। शादी के शुरुआती दिनों में कोई जख्म नजर नहीं आया, बस छोटी छोटी बातें थीं जिन्हें मैंने एडजस्टमेंट कहकर छोड़ दिया। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है, जख्म हमेशा मार से नहीं बनते, कुछ भरोसे से भी बनते हैं। शुरुआत में वो मुझे रोकता नहीं था, बस पूछता था, कहाँ जा रही हो, किससे बात कर रही हो। मुझे अच्छा लगता था कि कोई परवाह करता है। फिर सवाल बढ़ने लगे, फिर सलाहें, फिर ताने। एक दिन उसने कहा, तुम्हें इतना खुला नहीं होना चाहिए, अब तुम मेरी पत्नी हो। उस दिन मुझे अजीब लगा, पर मैंने खुद को समझा लिया। धीरे धीरे मेरे कपड़े बदलने लगे, मेरी हंसी कम होने लगी, और मेरी दुनिया छोटी होती चली गई। वो कभी हाथ नहीं उठाता था, इसलिए मैं खुद से कहती रही, ये जख्म नहीं है, पर मन कहीं अंदर रोज चोट खाता था। एक दिन मैंने उससे कहा, मुझे नौकरी करनी है। वो मुस्कुराया, बोला, अभी क्या जरूरत है। उस मुस्कान में न सहमति थी न मना, बस एक दीवार थी। जब मैंने फिर बात उठाई तो उसने पहली बार अपनी आवाज ऊंची की, तुम मेरी इज्जत समझती हो या नहीं। मैं चुप हो गई। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ, ये शादी बराबरी की नहीं है। वो जख्म किसी ने देखा नहीं, क्योंकि वो शरीर पर नहीं था, लेकिन उस दिन के बाद मैंने बोलना कम और सहना ज्यादा सीख लिया। घर के बाहर वो सबके लिए एक आदर्श पति था। मेरे माता पिता के सामने मेरी बहुत इज्जत करता, मेरे दोस्तों से मुस्कुराकर बात करता। अगर कोई कहता तुम बहुत खुशकिस्मत हो तो मैं मुस्कुरा देती। किसी को कैसे बताती कि जो आदमी सबके सामने इतना सही दिखता है, वो अकेले में मुझे धीरे धीरे छोटा कर रहा है। वो कभी गाली नहीं देता था, कभी मारता नहीं था, बस हर फैसले में अपनी आखिरी बात रखता था। और अजीब बात ये थी, मुझे लगने लगा था कि शायद गलती मेरी ही है। मैंने बोलना छोड़ दिया, क्योंकि जब भी बोलती बहस होती, और हर बहस के बाद वो यही कहता, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। धीरे धीरे मैं खुद पर शक करने लगी। अगर मैं दुखी होती तो खुद से कहती, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। अगर रोती तो सोचती, कमज़ोर मैं हूँ। वो मुझे चोट नहीं देता था, पर मेरी खामोशी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। और यही वो जगह थी जहां मुझे पता ही नहीं चला कि जख्म कब गहरे हो गए। एक दिन अचानक मुझे उसके पुराने फ़ोन में कुछ संदेश दिख गए। कोई रिश्ता नहीं, कोई प्यार नहीं, बस एक अलग चेहरा। वो चेहरा जो मेरे सामने कभी नहीं आया था। जब मैंने उससे पूछा तो उसने हंसते हुए कहा, तुम बेवजह शक करती हो। उसने बात पलट दी, मुझे ही दोषी बना दिया। और अजीब बात ये थी, मैंने उसकी बात मान ली। उस दिन मुझे समझ आया, ये कहानी सिर्फ मेरे सहने की नहीं है, ये उस आदमी की भी है जो मुझे चोट पहुंचाकर खुद को सही साबित कर रहा था। और यहीं से मेरे भरोसे का जख्म सच में खुलने लगा। उस दिन के बाद मैं हर बात में खुद को ही गलत समझने लगी। अगर मुझे बुरा लगता तो मैं खुद से कहती, शायद मैं ज्यादा संवेदनशील हूँ। वो हर बात को इतनी शांति से घुमा देता कि आखिर में गलती मेरी ही लगती। तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, तुम्हें भरोसा करना नहीं आता, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास टूटने लगा। मुझे लगने लगा कि मैं अपने फैसले खुद नहीं ले सकती। उसने मुझे तोड़ने के लिए कभी जोर नहीं लगाया, बस मुझे खुद पर शक करना सिखा दिया। और सबसे दर्दनाक बात ये थी कि मैं अब भी उसे अपना ही मान रही थी। मैंने सोचा शायद एक बच्चा सब कुछ बदल देगा। जब मैंने उससे ये बात कही तो पहली बार उसके चेहरे पर नाराजगी दिखी। तुम अभी इसके लायक नहीं हो, उसने कहा। तुम खुद को संभाल नहीं पाती, बच्चे को कैसे संभालोगी। उस पल मुझे लगा जैसे मेरे स्त्री होने पर ही सवाल उठा दिया गया हो। फिर भी मैंने खुद को समझाया, शायद वो ठीक कह रहा है। आज पीछे देखती हूँ तो समझ आता है, ये भी एक तरीका था मुझे कमज़ोर महसूस कराने का। एक दिन मुझे पता चला कि उसने मेरी माँ से चुपके से बात की है। उसने कहा था कि मैं मानसिक दबाव में हूँ, कि मुझे इलाज की ज़रूरत है। जब माँ ने मुझे ये बताया तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो सिर्फ मुझे नियंत्रित नहीं कर रहा था, वो मेरी सच्चाई को मेरी पहचान से अलग कर रहा था। उस दिन मुझे पहली बार लगा, ये सिर्फ शादी की बात नहीं है, ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। और शायद यहीं से मेरे भीतर कुछ बदलना शुरू हुआ। उस दिन के बाद मैं पहले जैसी नहीं रही।
अब जब वो कोई बात कहता तो मैं चुप नहीं रहती थी। कम से कम मन में एक सवाल उठने लगा था, क्या वाकई हर बार गलती मेरी ही होती है? क्या मैं सच में इतनी अयोग्य हूँ? ये सवाल जोर से नहीं थे, पर अंदर बहुत तेज थे। जब मैंने एक दिन धीरे से अपनी बात रखने की कोशिश की तो उसने फिर वही किया, बात को हल्का बना दिया। तुम फिर वही शुरू कर रही हो, उसने कहा। लेकिन इस बार मैंने खुद को पूरी तरह गलत मान नहीं लिया। ये छोटी सी बात थी, पर मेरे लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि पहली बार मैंने अपने भीतर उसकी बनाई हुई तस्वीर पर शक किया था। बाहर की दुनिया में सब कुछ वैसा ही था। लोग आज भी कहते थे, तुम्हारा पति कितना समझदार है। मैं मुस्कुरा देती थी, क्योंकि समझाना आसान नहीं होता कि जख्म कैसे दिखते हैं जब वो दिखते ही नहीं। एक दिन मेरी एक पुरानी सहेली ने कहा, तू बदली हुई लगती है। उस एक वाक्य ने मेरे भीतर कुछ हिला दिया। शायद मैं सच में बदली थी, या शायद अब मैं खुद को देखने लगी थी। मैंने पहली बार सोचा, अगर मैं इतनी गलत होती तो क्या मुझे हर दिन खुद को इतना साबित करना पड़ता। एक शाम मैंने उससे साफ कहा, मुझे हर वक्त खुद को छोटा महसूस होता है। वो हंसा, बोला, तुम बेवजह नाटक करती हो। उस हंसी में न प्यार था न चिंता, सिर्फ तिरस्कार था। उस पल मुझे अचानक साफ दिखा, ये रिश्ता मुझे संभाल नहीं रहा, ये मुझे धीरे धीरे मिटा रहा है। ये कोई बड़ा धमाका नहीं था, कोई जोर की बहस नहीं हुई, बस एक शांत पल था जिसमें मुझे सच दिख गया। और सच दिखने के बाद अज्ञान में लौटना सबसे मुश्किल होता है। सच दिखने के बाद घर पहले जैसा नहीं रहा। अब हर कमरे में मुझे उसकी आवाज़ गूंजती लगती थी। हर बात पर मैं पहले सोचती, अगर ये कहा तो क्या होगा। मैं अब भी वहीं थी, पर मन कहीं और भटकने लगा था। एक दिन मैंने उससे कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए मायके जाना है। उसने बिना चिल्लाए कहा, तुम भाग नहीं सकती। उस वाक्य में धमकी नहीं थी, पर अधिकार था। उसी रात मैं बहुत देर तक छत को देखती रही। पहली बार मुझे डर लगा, उससे नहीं बल्कि इस बात से कि अगर मैं यहीं रही तो शायद खुद को पूरी तरह खो दूंगी। कुछ दिनों बाद मुझे एक फाइल मिली, पुराने कागज, बीमा के कागज और एक दस्तावेज जिस पर मेरा हस्ताक्षर था, पर मैंने कभी किया ही नहीं था। मेरा दिल बैठ गया। मैं समझ गई, उसने मेरे नाम पर फैसले लिए थे, मेरी सहमति के बिना। जब मैंने उससे पूछा तो वो शांत रहा, फिर बोला, मैंने तुम्हारे भले के लिए किया। उस पल मुझे साफ दिखा, ये सिर्फ भावनात्मक जख्म नहीं है, ये भरोसे की चोरी है। और यही वो मोड़ था जहां ये रिश्ता सिर्फ गलत नहीं, खतरनाक लगने लगा था। उस दिन मैंने किसी से सलाह नहीं ली, न माँ से न सहेली से। मैंने पहली बार खुद की सुनी। मैंने ज़रूरी कागज़ अलग रखे, कुछ पैसे बचाए और मन ही मन तय किया, अब हर बात सहना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं अब भी डर रही थी, पर डर के साथ एक नई चीज़ थी, साफ सोच। उसने शायद समझ लिया था कि कुछ बदल रहा है। वो अब ज्यादा चुप रहने लगा, और उस चुप्पी में पहली बार मुझे अपनी आवाज़ साफ सुनाई देने लगी। मैंने घर छोड़ने का फैसला किसी गुस्से में नहीं किया। वो फैसला बहुत शांति से आया। एक सुबह मैंने अपने कपड़े समेटे, जरूरी कागज रखे और बिना कोई बहस किए दरवाजे की ओर बढ़ गई। वो सामने खड़ा था, न चिल्लाया न रोका, बस बोला, तुम बाहर की दुनिया में टिक नहीं पाओगी। उस वाक्य में धमकी नहीं थी, यकीन था, मुझ पर नहीं, मेरी कमजोरी पर। मैं कुछ नहीं बोली, क्योंकि अब मुझे कुछ साबित नहीं करना था। घर से निकलते समय मुझे आज़ादी की खुशी नहीं हुई, मुझे सिर्फ इतना लगा, मैं अब और जख्म अपने नाम नहीं लेने वाली। मायके पहुंचना किसी राहत जैसा नहीं था। सवाल थे, चुप्पी थी और बहुत सी नज़रें। कुछ लोगों ने कहा सब सह लेना चाहिए था, कुछ ने कहा अब आगे क्या करेगी। मैंने किसी को जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब मेरे पास भी नहीं थे। रात को जब मैं अकेली बैठी तो पहली बार मैंने खुलकर रोया। उस रोने में दर्द था, पर डर नहीं था। मुझे समझ आया, सच्चाई की कीमत हमेशा तुरंत सुकून नहीं देती, पर यह कीमत खुद को खोने से कहीं कम होती है। और यही सोच मुझे अगली सुबह फिर खड़ा कर देती थी। आज भी मेरी जिंदगी आसान नहीं है। मैं पूरी तरह ठीक नहीं हुई हूँ। कुछ जख्म अब भी दर्द करते हैं, पर फर्क ये है, अब वो जख्म किसी के नाम पर नहीं है। मैंने सीखा है कि हर रिश्ता मारपीट से नहीं टूटता। कुछ रिश्ते धीरे धीरे हमें मिटाकर टूटते हैं, और उनसे बाहर निकलना कमज़ोरी नहीं, हिम्मत होती है। मैं ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि शायद कोई और औरत आज भी सोच रही हो, शायद गलती मेरी है। अगर वो ये कहानी सुनकर एक पल को भी रुके और खुद से पूछे, क्या मैं सच में गलत हूँ, तो समझ लेना कि मेरे जख्म बेकार नहीं गए। कहानी का संदेश, पति के नाम पर मिला जख्म सबसे गहरा तब होता है जब उसे प्यार समझ लिया जाए, और उससे बाहर आना सबसे बड़ी सच्चाई होती है।
दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट करके बताएं कि अगली कहानी किस टॉपिक पर आधारित होनी चाहिए।